वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौरसिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में। जैसे कि लगातार हम मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे थे और प्रॉफिट एंड लॉस में हमने 2 पार्ट इसके कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं इसका आपका तीसरा पार्ट लेके आया हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा और इसके क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल क्या होगा, हाई होगा। और यदि आपने इसके पहले मेरे पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे आपको तीसरा वीडियो के जो क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने में आपको क्या हो, आसानी हो। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर उसी से हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे कह रहा है कि एक कूलर 16% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता, तो कुकर का क्रय मूल्य कितना है। तो इस क्वेश्चन को देखें। मान लें कि आपका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100% है। अब आप इसे क्या कर रहे हैं, 16% लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब कि 116% पर आप इसे बेच रहे हैं। और फिर कह रहा है क्वेश्चन कि यदि 20 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, मतलब इसे और यदि 20 रुपये एक्स्ट्रा में बेचते तो हमें क्या होता, 20% का लाभ होता, मतलब हमें कितना मिलता, 120%। यदि हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितने का आ रहा है दोस्तों, 4% का। और ये जो 4% का डिफरेंस आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, 20 रुपये की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्रय मूल्य कितना है। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में एक 100% होता है। तो हमें यहाँ पे निकालना है 100% कितना होगा। तो हम इसका रिलेशन देखें तो ये इसका कितना 5 टाइम गुना है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 500 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था, नॉर्मल था। इसी तरीके का क्वेश्चन आपको करवाऊंगा मैं आज। तो चलें फिर आज हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का क्या होता, लाभ होता। तो यहाँ पे आप देखें भाई, यदि हम वही मान लें 100% इसका सीपी था तो उसने क्या किया, 5% हानि पर बेचा, यानी वो इसे कितने में बेचता, 95% पर। ठीक है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो इसे 5% का क्या होता, लाभ होता, यानी कितना मिलता उसे, 105%। तो यहाँ पे देखिए इनका जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है दोस्तों, 10%। और यदि ये जो आपका 10% है वो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने की वजह से आ रहा है, 80 रुपये की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका 80 से, तो यहाँ पे भी आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य आप बताने के लिए 100% निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका रिलेशन देखें तो इसका कितना गुना है, 8 गुना है। आप इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 800 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5% हानि पर बेची। यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो इसे 7.5% का लाभ होता। यदि 12.5% लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो अभी तक देखें जो हमने जो क्वेश्चन किए थे, जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इसके पिछले जो क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन आपके क्या थे, इसमें आपको डायरेक्ट 5% का लाभ होता, क्रय मूल्य पूछा था। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उसे 12.5% का लाभ कमाना है तो वह वस्तु कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे देखें, यदि वही मान लें हमारा सीपी क्या था, 100% था। अब वो इसे क्या कर रहा है कि 2.5% हानि पर बेच रहा है, मतलब कि उसे कितने बेच रहा है, 97.1/2% पर बेच रहा है। और यहाँ पे कह रहा है कि यदि वो इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसे कितने का लाभ होता, 7.5 का, यानी उसे कितना लाभ होता, 107। इसका क्या होता, उसे लाभ होता। तो देखिए ये जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आपका कितने का आ रहा है दोस्तों, 10% का। कितने का आ रहा है, 10% का। और ये जो आपका 10% का लाभ आ रहा है तो 10% का ये लाभ किसकी वजह से आ रहा है, एक सेकेंड,
ये जो आपका 10% का लाभ आ रहा है, ये आ रहा है आपका 100 रुपये की वजह से। कितने की वजह से? 100 रुपये की वजह से। और आपको क्या बताना है यहाँ पे कि 12.5%। देखें यहाँ पे ये आपका लिखा हुआ है कि 12.5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में, मतलब कि उसे 100% चाहिए, साथ में 12.5% और चाहिए, मतलब कि उसे टोटल चाहिए 112.5%। तो आप क्या करेंगे, ये इसका देखेंगे, इसका कितना गुना है? 10 टाइम गुना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 1125, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी अलमारी को 2576 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। यदि इसे 100 रुपये कम में खरीदा गया होता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता? ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए उसे 2576 रुपये में जब वो बेचता है तो उसे 12% का लाभ होता है, यानी कि उसे कितने मिल रहे हैं? 112% मिल रहा है। तो पहले हमें सीपी निकालना होगा। सीपी हम क्या निकालेंगे? 100%। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो ये इसका कितना गुना है? ये वाली जो वैल्यू है ये इसकी कितनी है? 23 गुना है। कितनी गुना है? 23 गुना। तो हम इसमें यदि मल्टीप्लाई करें 23 से तो आपका कितना हो जाएगा? 2300 रुपये। यानी कि वैसे कितने में खरीद रहा था पहले? 2300 रुपये में। यदि कह रहा है कि इसे 100 रुपये कम में ख़रीदा होता, मतलब कि इसे 100 रुपये कम में ख़रीदा होता तो उसे वो चीज़ कितने की मिलती? 2200 रुपये की। कितने की मिलती? 2200 की खरीदता और 2576 की बेचता, मतलब उसे क्या होता यहाँ पे? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने का होता उसे? 376 रुपये का। तो अब हम इसे क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज देखें, मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, इस तरीके से क्या निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसे डिवाइड करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। इसे काट लेते हैं हम 2 से, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और इस तरीके से काटेंगे 2 एकम 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। फिर इसे 11 से काटेंगे तो 11 से काटेंगे तो 11 एक कम 11 बचेगा आपका कितना? 7। तो 11 7 77, एक बचेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 17 सही 1/11%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा? सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता। अब यहाँ पे क्या है? वहाँ पे 80 अधिक में बेच रहा था, अब यहाँ पे क्या कर रहा है? कम में बेच रहा है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमारा क्या था? अधिक में बेच रहा था तो लाभ हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 रुपये कम में बेचता, मतलब यहाँ पे खरीदता भी कम में और 1 रुपये में बेचता भी कम में। तो उसे बताना कि तो उसे क्या होता? 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आप सॉल्व करें। तो चलो यहाँ पे देखें, मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे वो नॉर्मल हमने 100 से मान करके किया था और दोनों परसेंटेज का डिफरेंस देख रहे थे। लेकिन इसमें क्या है? इसमें थोड़ा सा हमें मेथड को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। क्योंकि खरीदते समय 5% कम खरीद रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो मान लेते हैं कि सीपी यदि उसका 100 है, कितना है? 100, तो एसपी उसे क्या कर रहा है? 5% लाभ पर बेचता, यानी कितने में बेचता? 105% पर। तो यदि वो कह रहा है कि इसे 5% कम में खरीदता तो मान लो सीपी कितना हो जाएगा उसका? 95। तो उसे 10% का क्या होता? लाभ होता। तो यहाँ पे 95 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 95 का 10%, सॉरी 95 का 10% यदि आप निकालते हैं तो कितना आएगा? 9.5। तो इसमें यदि हम 9.5 मिलते ऐड करें तो ये आपका कितना हो जाएगा?
104.5, तो वो कितने में बेचता है? 104.5 में। तो यहाँ पे अब देखें तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है दोस्तों? वो आ रहा है 0.5 का, और 0.5 की वजह से क्या हो रहा है? 1 रुपये कम में बेच रहा है, तो इसका रिलेशन कितना दिया है? 1। आपको क्या निकालना है? 100%। तो आप यहाँ पे देखें ये इसका कितना टाइम गुना है? 2 टाइम गुना है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 200। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा? सही होगा। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। सेम क्वेश्चन है, इसे जल्दी से फास्ट करें। कितना होगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर दें, कितना आएगा? तो चलिए फिर देखते हैं यहाँ इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो मेथड सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 10% हानि पर बेच रहा है। मान लो यदि इसका पहले CP कितना होता? 100, तो इसका SP कितना होता? 10% हानि यानी कि 90 पर बेचता। तो यदि कहते 20% कम में खरीदता यानी कि कितने में खरीदता? 80% पर, तो उससे 40% का क्या होता? 40% का लाभ होता। तो हम 80 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 32। कितना आएगा? 32। तो हम इसे करेंगे तो कितना आएगा? 112। तो यहाँ पे देखें ये जो डिफरेंस आ रहा है ये कितने का आ रहा है? 22% का, और 22% के रिलेशन से क्या हो रहा है? 55 रुपये दिया हुआ है। तो हम इसके यदि इससे रिलेशन देखें तो इसका ये 2.5 गुना है, और आपको निकालना क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य। तो यहाँ पे आप देखें इसका 100%, तो इसमें हम 2.5 का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 250, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। तो ये आपका 6वां क्वेश्चन रहा। प्लीज़ एक बार दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलें फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु की उसकी लागत में 10% वृद्धि करके बेचता है। यदि इसके बाद इसके मूल्य में 10% की कमी कर दे, क्या कर दे? 10% की कमी कर देता है, तो उसके व्यवसाय में व्यापारी को प्राप्त होता है। ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखें कि लागत 10% वृद्धि करके बेचता है। मान लेते हैं यदि उसका CP क्या हो? 100% हो, तो उसका SP क्या होगा? 110 होगा, क्योंकि 10% वृद्धि करके बेचता है। अब वो कह रहा है कि इसके बाद वो मूल्य में 10% की कमी, मतलब कि जब वो बेच रहा है इस मूल्य पर वो 10% की क्या कर दे? कमी कर दे। तो देखें यहाँ पे, तो वो 110 का आप निकालेंगे 10% की कमी कर दे तो कितना होगा? 10% इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 11। तो 110 में जब आप 11 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 99। तो यानी कि वो 100 रुपये में खरीद रहा है, 99 में बेच रहा है। इसका मतलब उसे क्या हुआ? 1% की क्या हुई? हानि हुई। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो क्या होगा? सही होगा। तो यहाँ पे उसे 1% की क्या होगी? हानि होगी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रतीक ने एक संगीत वाद्य कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया, और कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को 40% लाभ पर बेच दिया। यदि स्वस्तिक ने इसका मूल्य 10,500 दिया हो तो प्रतीक ने इसे कितने रुपए की राशि दी? ये आपको बताना है। तो जल्दी से फास्ट, बहुत ईजी है। ये मुझे फर्स्ट लेक्चर में कराना चाहिए था, पर ये क्वेश्चन छूट गया था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपको सामने लेके आया हूँ। तो इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। बहुत ही इजी है, और इसे आप सॉल्व करेंगे। यदि आपका इसका आंसर नहीं आता है तो आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख बताएंगे, तो मैं इसका आपका नेक्स्ट वीडियो में सारे डाउट को क्या कर दूंगा? क्लियर कर दूंगा। ये इसका लास्ट पार्ट है। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तीनों पार्ट्स में से किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखें कि सर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आपको इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो आपका डिस्काउंट का चैप्टर होगा। तो यहाँ पे देखें, इसको जो आपका आंसर आएगा, इसका आपका आंसर होगा सी नंबर 6200
50। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से यदि नहीं आता है आपका आंसर तो आप इसे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख के भेजेंगे। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के लाभ के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे से 25% जो लाभ हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, विक्रय मूल्य के, मतलब जो आपका SP आ रहा है वो कितना आ रहा है, चूँकि 25% की वैल्यू आप जानते कितना होता है 1/4, तो विक्रय मूल्य को, तो ये आपका क्या हो गया SP और ये आपका क्या हो गया प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे से क्या हो रहा है लाभ किसके, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। मतलब 4 में बेचने पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे जो आपका CP होगा, CP कितना होगा दोस्तों 3, कितना होगा 3, तो 3 में खरीदा और 1 रुपये का लाभ कमाया, आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो हम देखेंगे ये इसका क्या है, CP का प्रॉफिट क्या है 1/3 है, तो 1/3 की हम वैल्यू जानते हैं कितना होता है 33, सही 1/3%, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ने कोई वस्तु B को 25% लाभ पर, B ने वह वस्तु C को 20% लाभ पर तथा C ने D को 10% लाभ पर बेच दिया। यदि D ने इसे 330 रुपये में खरीदा तो A ने इसे कितने रुपए में खरीदा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो A है वो B को कितने में बेच रहा है, 25% लाभ पर बेच रहा है, प्लस साइन आपका किसको दर्शा रहा है प्रॉफिट को, और B ने C को बेचा कितने पर, B ने C को 20% लाभ पर बेचा और C ने D को 10% लाभ पर बेचा। तो यहाँ पे जो आपका, और D ने इसे कितने में खरीदा 330 रुपये में खरीदा, D ने कितने में खरीदा 330 रुपये में। तो अब यहाँ पे आप देखें ये लाभ पर बेच रहा, मतलब कि इसमें 100% तो शामिल है और साथ में क्या शामिल है 25% एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे टोटल आपको कितना मिला 125%, इसका साइन हटाएंगे तो अपन में कितना लिख लेंगे 100। इसी तरीके से B का भी निकालेंगे, तो A ने तो लिया ही लिया, A के साथ हम निकालेंगे, A ने B को इतने में बेचा तो B को इतने में बेचा, और इसने B ने C को इतने में बेचा यानी कि 120/100, और C ने D को बेचा यानी कि 110/100, बराबर ये आपका किसका हो जाएगा, सभी वैल्यू 300, क्योंकि लास्ट में जो अमाउंट था वो टोटल कितना था 330 रुपये, तो ये सारी वैल्यू के बराबर कितना होगा 330 रुपये। तो हम इसे डिवाइड करें तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100, और 1 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ पे आपका 5 से 5 कट गया, यदि हम इसे काटें तो 11 3 33 और 0 और 6 पंचे 30, तो यहाँ पे आपका बचा 20, ये 4 और ये हुआ 40, 40 वहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 40 और गुणे 5, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 200, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर A है वो क्या है सही है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, आप भी कोशिश करें, क्वेश्चन नॉर्मल है। एक दुकानदार ने 2 कुर्सियों में से प्रत्येक कुर्सी को 1500 रुपये में खरीदा, इसमें से एक को 20% लाभ तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचता है, तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ पे देखिए 2 कुर्सी खरीद रहा है, एक 1500 में दूसरी भी कितने में 1500 में, और यहाँ पे उसे क्या कर रहा है, एक को 20% लाभ पर बेच रहा है और एक को 10% हानि पर बेच रहा है। तो यहाँ पे देखें जो ये डिफरेंस आ रहा है कितने का आ रहा है दोस्तों 10% का, कितने का आ रहा है 10% का। तो आप यहाँ पे देखें कि ये जो 10% का डिफरेंस आ रहा है ये एक वस्तु की आ रहा है 1500 रुपये में, और हमें जो बताना है उसने टोटल कितने में ख़रीदा 3000 रुपये में वस्तु ख़रीदा। तो यहाँ पे हम 1500 को 3000 बनाना है। तो परसेंटेज का मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था जब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था कि यदि हम एक वैल्यू को बढ़ाते हैं तो दूसरी वैल्यू को क्या करना पड़ता है घटाना पड़ता है। तो इसे हमें कितना बनाना है 3000, तो हम इसमें क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3000। जब इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें हम 2 का क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5%, यानी कि आपका जो प्रतिशत लाभ है वो कितना है 5% है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 5%। चलिए
सेम क्वेश्चन आपको करना है, इसी के तरीके का है, और इसका आंसर भी आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स पर देना है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। और इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है सेम जैसे मैंने अभी पिछला आपको ये क्वेश्चन बताया है। देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे केवल वैल्यू बस चेंज हुई है, यहाँ पे आपको क्या हुई है, सिर्फ वैल्यू चेंज है, बाकी सेम है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। तो आप इसे सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स पर दें तो इसका जो आपका आंसर है वो कितना होगा, 9%। यदि आपका ये क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स पर फिर से लिख कर भेजेंगे कि सर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बना है, तो मैं इसको फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।